Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss Chapter 1, Exercise Class 8 Science, Crop Production and Management. फसल उत्पादन और प्रबंधन के अभ्यास के प्रश्नोत्तर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, फिलिंग द ब्लैंक्स व यूजिंग वर्ड्स। इन शब्दों का उपयोग करके आपने खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। शब्द हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रेपरेशन। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, वाटर जल, क्रॉप का मतलब फसल, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व, प्रेपरेशन का मतलब तैयारी। चैप्टर में आपने देखा था द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक ही किस्म के पौधों को एक स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाना कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एक ही स्थान पर जब हम अधिक मात्रा में बहुत सारे पौधों को उगाते हैं तो आप इसे क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। तो फर्स्ट खाली स्थान में आपने क्रॉप भरना है, फसल भरना है। सेकंड देखेंगे आप, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। फसल उगाने का जो प्रथम चरण है वो है मिट्टी की, क्या है, मिट्टी की तैयारी, प्रेपरेशन। दूसरे में आएगा प्रेपरेशन। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसमें आपने भरना है प्रेपरेशन, तैयारी। तीसरे में आप देखेंगे डैमेज सीड्स वो डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज्ड सीड्स का मतलब क्षतिग्रस्त बीज जो हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फ्लोट, विल फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, तो इसमें भरेंगे आप फ्लोट, तैरना। फोर्थ देखेंगे आप, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, जल और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो मिट्टी से पौधा प्राप्त करता है। तो इसमें लिखना आपने, फर्स्ट में आएगा वाटर जल और सेकंड में आएगा न्यूट्रिएंट्स, जिसको कहते हैं आप पोषक तत्व जो पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से आपने मिलाना है। इसमें देखेंगे आप, कॉलम ए में है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक में आपने क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना है। इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। ये है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है या उगाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है पैडी और मेज, धान और मक्का। रबी क्रॉप है तो इसको आपने मैच करना है व्हीट, ग्राम एंड पी। रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसल है वो रबी क्रॉप कहलाती है। इसमें आप देखेंगे गेहूं, मटर। केमिकल फर्टिलाइजर्स आप देखेंगे, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। आपके कॉलम बी में है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्री से बनकर आते हैं और केमिकल से बनते हैं। यूरिया और सुपर फॉस्फेट इसका एग्जाम्पल है। ऑर्गेनिक मैन्योर देखेंगे आप, जैविक खाद जो है ये घर में तैयार होती है फ्रॉम एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। पशु अपशिष्ट, गाय के गोबर, यूरिन, और यूरिन को बोलते हैं मूत्र, एंड प्लांट वेस्ट। तो इससे आपने इसको मैच कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। प्रत्येक के 2 उदाहरण देने हैं आपने। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप फसल जाती है रेनी सीजन में बोई जाती है, वो है पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन। धान, मक्का, मूंगफली, कपास और भी बहुत सारी फसलें हैं। तो आपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल देने हैं। रबी क्रॉप देखेंगे आप, व्हीट, पी और मस्टर्ड। गेहूं, मटर और सरसों जो है रबी क्रॉप है जो विंटर सीजन में
उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, राइट अ पैराग्राफ ऑन, आपने पैराग्राफ लिखने, कुछ पंक्तियां लिखनी है। फर्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये कृषि पद्धति का पहला चरण है। इन दिस प्रोसेस सॉइल इज लूजन्ड एंड टर्न बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग एंड टीलिंग। इसमें क्या होता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है और पलटा जाता है। टर्न बाय द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, हल लगा के या जुताई करके हम क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं और उसे उल्टते पलटते हैं। इट हेल्प्स इन द डीप पेनिट्रेशन ऑफ सीड्स इनटू द सॉइल, इससे क्या होता है, बीज की जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई तक जाती है। डीप पेनिट्रेशन होता है जड़ों का इनटू द सॉइल, जिससे वे मजबूती से खड़े रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर फ्रेंडली ऑफ अस एज अर्थवॉर्म मेक सॉइल पोरस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सीप इनटू द वाटर। तो सूक्ष्म जीव जैसे जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में, अर्थवॉर्म में केंचुआ, ये मिट्टी को क्या करते हैं, पोरस बना लेते हैं, ढीला बना लेते हैं, छिद्र युक्त बना लेते हैं और अधिक मात्रा में पानी जिससे मिट्टी में रिस जाता है या मिट्टी उसे सोखती है। तो इसलिए हमें मिट्टी को ढीला करना ज़रूरी है। फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट सॉइल शुड बी टर्न्ड एंड लूजन्ड, तो पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए हमें मिट्टी को उल्टना पलटना चाहिए और ढीला करना चाहिए। इट इज़ डन विद द यूज़ ऑफ हो, प्लो एंड कल्टीवेटर। तो मिट्टी को ढीला करने के कुछ एक औजार हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, हो कुदाली, प्लो हल एंड कल्टीवेटर एक मशीन द्वारा जो है मिट्टी को ढीला किया जाता है, जो ट्रैक्टर में जोड़ा जाता है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो स्टेप है वो है सोइंग, इसके ऊपर आपको पैरा लिखने के लिए आया है। इट इज़ सेकेंड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो बुआई है वो कृषि पद्धति का दूसरा चरण है। इन दिस प्रोसेस सीड्स आर सोन इन द सॉइल, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो बीज है उन्हें मिट्टी में बोया जाता है। बिफोर दिस सीड्स शुड बी सिलेक्टेड, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, बीजों का चयन करना चाहिए। ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। बीजों का चयन आप जल द्वारा करते हैं, फ्लोट करके जो डैमेज सीड्स है वो बाहर निकाले जाते हैं तथा जो अच्छे और स्वस्थ सीड्स है वो वाटर में बैठ जाते हैं बकेट में, तो उसे आप सिलेक्ट करके बोएंगे। हेल्दी प्लांट शुड बी सोन सो दैट लार्ज क्रॉप्स बी ग्रोन, हमें स्वस्थ बीज ही बोने चाहिए ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी मात्रा में पैदा हो सके। इट इज़ डन विद हो, प्लो एंड सीड ड्रिल, ये भी कुदाली, हल और सीड ड्रिल एक मशीन है जिसके द्वारा आप सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। थर्ड आप देखेंगे वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग को निराई, निराई किसे कहते हैं, द अनवांटेड ग्रास विच कम्स आउट नेचुरली विद अवर क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। पहले तो आपको खरपतवार का पता होना चाहिए, अनचाही घास जो प्राकृतिक रूप से हमारी फसल के साथ उग जाती है उसे आप खरपतवार कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड वीडिंग, तो इस खरपतवार के हटाने की विधि को आप वीडिंग कहते हैं, निराई कहते हैं। द वीड्स शुड बी रिमूव्ड एज इट कम्पीट विद द क्रॉप्स फॉर सनलाइट, ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स। खरपतवार को हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह कम्पीट करता है किसके साथ, क्रॉप्स के साथ, सनलाइट के लिए, ह्यूमस के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ये क्या करता है, पौधे के साथ कंपटीशन करता है, जिससे जो क्रॉप्स है वो हमारी कम उगती है और उन्हें पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें नहीं मिल पाती है। इट इज़ रिमूव्ड विद खुरपी एंड स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D, तो ये खुरपी के द्वारा भी आप इसे हटा सकते हैं हाथ द्वारा, और आप केमिकल जिसको बोलते हैं आप वीडीसाइड्स, खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D, उसका छिड़काव करके भी आप इन वीड्स को हटा सकते हैं, इन खरपतवारों को हटा सकते हैं। फोर्थ देखेंगे आप थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड ग्रेन्स होता है अनाज के जो दाने हैं, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ। चाफ होता है घास,
वो जो घास की डंडियाँ होती है उससे जब आप फूड ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है थ्रेशिंग। इट इज़ डन विद बिनोइंग। ये तो या तो फटक कर अलग की जा सकती है, जो अनाज के दाने हैं, या तो वो घास से फटक कर अलग किए जा सकते हैं, या एक मशीन है जिसका नाम है थ्रेशर, उसके साथ भी आप इसे अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, एक्सप्लेन हाउ मैन्योर आर डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर को कहते हैं आप खाद या जैविक खाद भी से क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो है इसे आप रासायनिक खाद या उर्वरक कहते हैं। मैन्योर जो है, खाद जो है, इट इज़ मेड इन आवर होम्स, ये घर में तैयार की जाती है, जबकि जो उर्वरक है इट इज़ मेड इन द फैक्ट्री, ये कारखानों में तैयार किए जाते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम काउ डंग, लीव्स, यूरिन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब जो मैन्योर है, जैविक खाद जो है, ये गाय के गोबर, पत्तियों, मूत्र और पशु अवशिष्टों से तैयार की जाती है। अपने घरों में ही हम इसे तैयार करते हैं। उर्वरक जो होते हैं, इट इज़ मेड फ्रॉम केमिकल्स। उर्वरक जो है वो रसायनों से तैयार किए जाते हैं। मैन्योर देखेंगे आप, थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये एक जैविक पदार्थ है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे पौधे और जीव जंतु। फर्टिलाइजर्स देखेंगे, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, ये अजैविक पदार्थ है, तो इसे हम केमिकल से प्राप्त करते हैं। मैन्योर जो होता है, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर जो है ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है, जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, ये मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आ, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स विच कैन कंजर्व वाटर। सिंचाई किसे कहते हैं, जल को बचाने के कोई 2 तरीके आपने डिस्क्राइब करने हैं, बताने हैं। तो इरिगेशन चैप्टर में आपने देखा है, द सप्लाई ऑफ सुटेबल वाटर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। नियमित रूप से सुटेबल वाटर, सुटेबल का मतलब उचित मात्रा में, नियमित अंतराल में पानी देना, पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। फॉर हेल्दी ग्रोथ वाटर इज नेसेसरी, पौधे की वृद्धि के लिए, स्वस्थ ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए वाटर जो है वो ज़रूरी होता है, जल जो है वो ज़रूरी होता है। तो इरिगेशन का मतलब हुआ पानी देना, पौधों को उचित मात्रा में पानी देना। मेथड टू कंजर्व वाटर आर, पानी को कैसे हमने कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक हमने सिंचाई करनी है। तो इसके लिए 2 आपके आधुनिक तरीके हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अब जो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव तंत्र है, वेयर वाटर इज सप्लाइड थ्रू स्प्रिंकलर, ये एक फुहारा होता है जिसके द्वारा हम पानी की सप्लाई पौधों में करते हैं। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज एरिया इज कवर्ड विद मिनिमम वाटर, कम से कम जल से अधिक क्षेत्रफल को आप कवर करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम से, और इससे पानी की जो वेस्टेज है वो नहीं होती है। इससे जो है फसलों को पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में, उचित मात्रा में जल मिलता है। दूसरा ड्रिप सिस्टम, इन दिस प्रोसेस वाटर इज सप्लाइड थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब जो ड्रिप सिस्टम है, इसमें जो पानी है पौधों को वो बूंद बूंद करके मिलता है, तो इससे भी पानी की जो वेस्टेज है वो कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यदि गेहूं को खरीफ सीजन में या खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाए तो क्या होगा। अब व्हीट के बारे में आप जानते हैं, गेहूं जो है इट इज़ अ रबी क्रॉप, इट इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन, ये शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। तो व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप, इट इज़ सोन इन विंटर सीजन, इट नीड्स लेस वाटर एंड टेम्परेचर फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ। तो इसे कम मात्रा में पानी और तापमान की आवश्यकता होती है अपनी अच्छी वृद्धि के लिए। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, यदि इसे आप खरीफ सीजन में बीजते हैं, इट वुड गेट लॉट ऑफ वाटर, तो इसे अधिक मात्रा में पानी मिलेगा जो इसे नहीं चाहिए, एंड हाई टेम्परेचर, और इसे
अधिक तापमान मिलता है। तो इसे ना तो अधिक तापमान की ज़रूरत होती है और ना ही अधिक जल की ज़रूरत होती है। विच विल कॉज इम्प्रॉपर ग्रोथ एंड लेसर प्रोडक्शन। तो इससे क्या हो सकता है, जो वृद्धि होती है वो रेगुलर नहीं होगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और जो उत्पादन भी होगा, फसल उत्पादन भी जो होगी वो भी कम मात्रा में उत्पादित होगी। तो अब आपने देखा कि हमें व्हीट की फसल जो है वो खरीफ सीज़न में नहीं बीजनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ ए क्रॉप इन ए फील्ड। खेत में लगातार पौधे उगाने से या फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किस प्रकार से मिट्टी प्रभावित होती है लगातार पौधों को या फसल को उगाने से। क्रॉप्स गेट्स ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये तो हम जानते हैं कि जो फसल है वो मिट्टी से ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इफ़ कंटिन्यूस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड, यदि लगातार आप फसल को जो है खेतों में उगाते हैं, इट्स फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो फिर घट जाती है, क्योंकि लगातार ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स वो फसल को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है। सो इट शुड बी लेफ्ट फॉर 2 to 3 सीजन। इसलिए हमें अपने जो खेत है वो 2 या 3 सीजन के लिए फिर खाली छोड़ देने चाहिए, सो दैट इट गेट्स रेप्लिनिश्ड, तो जिससे कि वो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो फिर से वो प्राप्त कर सके, या सॉइल जो है वो अपने आप ही क्या करे, ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त कर ले। तो इसलिए हमें 2 या 3 सीजन के लिए अपने जो खेत है वो खाली छोड़ देने चाहिए, उसमें फसल फिर नहीं बीजनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। खरपतवार किसे कहते हैं, हम इसे कैसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। द अनवांटेड ग्रास विच कम्स आउट नेचुरली विद द क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। तो वह अनचाही या अवांछनीय घास जो हमारी प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उग जाती है उसे आप वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वीडिंग एंड यूजिंग वीडिसाइड सच एज 2,4-D। तो इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इसे हम खरपतवार नाशी 2,4-D जो है इसके द्वारा, जो केमिकल इसके द्वारा, और निराई करके वीडिंग हाथ द्वारा या खुरपी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो आपकी बुक में बॉक्स में बहुत सारे जो है स्टेप्स दिए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, और आपने उन स्टेप्स को रीअरेंज करना है, और मतलब आपने उन्हें सिस्टमाइज करना है। तो ये शुगर कैन जो है, गन्ने की फसल को आप किस प्रकार से अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो आप पहला जो स्टेप रहता है आपका प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी। तो मिट्टी की तैयारी जो होती है वो प्लोइंग से होती है, प्लोइंग द फील्ड, ये भी आप देखेंगे। सेकंड नंबर पे प्लोइंग करनी पड़ेगी आपको, खेतों में जुताई करनी पड़ेगी। थर्ड जो स्टेप है वो है सोइंग, फिर बुआई करनी पड़ेगी, बीजों का चयन करके बुआई करनी पड़ेगी आपको, बीजों को बीजना पड़ेगा। अगला जो स्टेप है मैन्योर, तो फिर मैन्योरिंग, फिर आपने खाद और उर्वरक उचित मात्रा में अपने फसल को देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इरिगेशन, फिर आपने सिंचाई करनी है, प्रॉपर इंटरवल में आपने पानी देना है पौधों को। फिर देखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका हार्वेस्टिंग, कटाई। जब आपकी फसल पक जाती है, पक जाने के बाद फसल को काटना कटाई कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग जो है वो आप सिकल से भी कर सकते हैं, दराटी से भी कर सकते हैं, और आप इसे हार्वेस्टर एक मशीन है उससे भी आप कर सकते हैं। जब आपने हार्वेस्ट कर ली, फिर सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री, फिर आपने फसल को अपने शुगर मिल में या शुगर कारखाने में भेज देना है। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वो आपकी रीडल्स है, पहेलियाँ हैं, तो वो आपने वहाँ से देख के अपने आप